हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपके एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आज आपको करा रही हूं सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर जो दिया हुआ है सेक्शंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट, तो मैंने इसको और ज़्यादा क्लियर से बनाया है जिससे आपको हर प्रोसेस क्लियर हो जाए। तो आपके पेज नंबर 123 पे ये डायग्राम दे रखा है। यहाँ से ब्लड आता है, कैपिलरीज़ में जाता है, कैपिलरीज से वेन के थ्रू यहाँ पे ब्लड हार्ट के अंदर आता है। और यहाँ पे ये इम्प्योर ब्लड होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी, ये एक वेन है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। और ये लोअर बॉडी, जो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट होता है, वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके लाती है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये दिखा रखे यहाँ पे वेना केवा फ्रॉम द अपर बॉडी। ये एक वेन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारी बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से कलेक्ट करके लाती है। तो ये आप एरो देख सकते हैं, इससे ब्लड हमारा, और यहाँ से वेना केवा से, ये दोनों वेना केवा हैं, वेन्स हैं हमारी, और इन दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो एक अपर बॉडी से और एक लोअर बॉडी से कलेक्ट करती हैं, सभी बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती हैं। ये दोनों इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ लेके आती हैं? यहाँ पे लेके आती हैं। ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम है ये। तो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ जाएगा। तो जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, इनका एक एक करके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो जब यहाँ पे जो राइट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है ये, तो इसमें से ब्लड यहाँ पे नीचे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो ब्राउन कलर के 2 पार्ट्स दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे वाल्स हैं, इनको बोलते हैं वाल्स, VALVES। इनका क्या फंक्शन होता है वाल्स का? कि एक बार ब्लड अगर राइट एट्रियम से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोक देती हैं, कि ब्लड एक बार नीचे आ गया तो ये ऊपर से नहीं जा सकता। यहाँ पे ये वॉल्स का फंक्शन है, इन बैकवर्ड फ्लो ब्लड को रोकना। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड लंग्स के अंदर चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। यहाँ पर भी वाल्स होते हैं जो बैकवर्ड फ्लो ब्लड को रोकते हैं। लंग्स के अंदर ये क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर होती है वो एक्सहेलेशन प्रोसेस से बाहर निकल जाती है, और लंग्स के अंदर जो ये ब्लड जाता है इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और ये फिर बन जाता है हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर दिखा रखा है इसके अंदर, दोनों में, राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में, ये शो करता है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड आ जाता है और यहाँ से लंग्स से ये ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ़्ट एट्रियम में पहुँच जाता है। तो पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे हमारी एक्सेप्शंस हैं। वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, इनके अंदर प्योर ब्लड आता है लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से यहाँ पे नीचे आ जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि रिदमिक अल्ट्रेशन होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड यहाँ से एयोर्टा में पहुँच जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में आता है
और लेफ़्ट एट्रियम से यहाँ पे नीचे आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ये जो वाल्स हैं ये बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं ब्लड के। लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड यहाँ से एओर्टा के अंदर चला जाता है। यहाँ पे भी वाल्स हैं ताकि ब्लड वापस से इसके अंदर लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ना आए और एओर्टा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक पार्टीशन होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो, ये मिक्सिंग को रोकता है। तो यहाँ पे एक बार एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरे के अंदर ब्लड आ जाता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लंग्स में चला जाता है ब्लड, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और यहाँ पे इस साइड आ जाता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये यहाँ पे ब्लड आ जाता है नीचे और एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। जब एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है। तो इस तरह से अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है इन 4 चैम्बर्स का, जो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ये सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंच जाती है और इसके अलावा जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो भी हमारी बॉडी की हर सेल्स तक पहुंच जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।